दोस्तों, भारत की बारी भी आगे। दाइश ने अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर करने का ऐलान कर दिया। जंगजुओं की बड़ी तादाद नए इस्लामी मुल्क पहुंचना शुरू। ऐसे जदीद तरीन हथियार और असलहे की तस्वीर देखकर भारतीय फौज के रोंगटे खड़े हो गए। भारत में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने का वक्त आ गया। अमेरिका जैसे सुपर पावर के छक्के चढ़ाने वाले काले झंडों के साथ भारत में दाखिल। भारत की कौन सी रियासत में दाइश अपना नया शहर आबाद कर चुकी है? भारतीय सैटेलाइट तस्वीर और दाइश सरबराहान ने बड़ा एतराफ़ कर दिया। भारतीय फौज के लिए कश्मीर के बाद एक और बड़ा महाज तैयार। कश्मीर की आज़ादी का अलम लिए दाइश जंगजू पूरी दुनिया से भारत और वादी आने लगे। नई दिल्ली के 10 अहम तरीन मुकामात निशाने पर। आइंदा 12 घंटे में यहाँ किस को निशाना बनाया जा सकता है? खत वज़ीर-ए-आज़म हाउस आना शुरू। नरेंद्र मोदी के पांव तले से जमीन निकल गई। दुनिया के खतरनाक तरीन काले झंडे वाले मौत का फरमान बन गए। बीजेपी और आरएसएस गुंडे कानों को हाथ लगाने लगे। वक्त आ गया है कि भारत में भी इस्लाम का निफाज कर दिया जाए। कश्मीर आज़ाद करवाने के बाद दाइश ने एक और बड़ा हदफ बयान कर दिया। वीडियो में आगे चलकर इस बारे में तफसील से बात करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि दाइश ने भारत की कौन सी अहम तरीन शख्सियात को कत्ल करने की धमकी दी है। दोस्तों, दौलत इस्लामिया ने दावा किया है कि इस जहादी तंजीम ने भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में विलायत अल हिंद नामी एक नाम निहाद सूबा बना लिया है। इस्लामिक स्टेट की तरफ से भारत में अपनी मौजूदगी का पहली मरतबा दावा किया गया है। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी ख़बररसां इदारे रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक दौलत इस्लामिया दाइश ने पहली मरतबा दावा किया है कि इसने भारत में एक सूबा बना लिया है जिसका नाम विलायत अल हिंद रखा गया। जहादी तंजीम की तरफ से ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया है जब कश्मीर के मुतनाज़ इलाके में जंगजू और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मबैन एक ताज़ा झड़प हुई है। दौलत इस्लामिया की न्यूज़ एजेंसी अमाक ने इस नए सूबे के क़याम का ऐलान करते हुए दावा किया कि इसके जहादियों ने शोपियां डिस्ट्रिक्ट के इलाके अमशमपुरा में हुई एक झड़प में भारतीय फौजियों को हलाक किया है। दूसरी तरफ भारतीय पुलिस ने भी कहा कि शोपियां में झड़प में जंगजू अशफाक अहमद सूफी हलाक कर दिया गया, जो मुश्तबा तौर पर इस जहादी तंजीम के साथ वाबस्तगी रखता था। सिक्योरिटी माहिरीन पहले से ही खबरदार करते आए हैं कि इराक और शाम में दौलत इस्लामिया को शिकस्त के बाद इस जहादी तंजीम से वाबस्ता जंगजू दुनिया के दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। इसी तंजीम ने श्रीलंका में हुए हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। ईस्टर संडे के दिन होने वाले इन खून रेज हमलों के नतीजे में 253 अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी हुए थे। दोस्तों, इस हवाले से साइट इंटेल ग्रुप के डायरेक्टर रीटा कार्टनर ने राइटर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत में दौलत इस्लामिया के एक नए सूबे के क़याम के दावे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि दुनिया शायद इस दावे को संजीदगी से ना ले, लेकिन जहादियों के लिए ऐसे शोरश ज़दा इलाके काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं और वो अपने दायराकार में वुसअत पैदा कर सकते हैं। एक फौजी जरिए ने अपनी शनाख्त मुख्फी रखने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि सूफी गुज़श्ता कई बरसों से कश्मीर में फ़ाल मुतअद्दिद जंगजू ग्रोहों से वाबस्ता रहा था। बाद असा इसने दौलत इस्लामिया से वफादारी का ऐलान कर दिया था। इस पर इल्ज़ाम था कि वह भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई ग्रेनेड हमलों में भी मुलव्विस था। इन्होंने मज़ीद कहा कि शायद सूफी ऐसा वाहिद जंगजू था जो दौलत इस्लामिया से वाबस्ता था। रॉयटर्स के इस अफसार के बावजूद भारतीय वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने अमाक के इस ताज़ा दावे पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। कश्मीर का मुतनाज़ इलाका पाकिस्तान और भारत के मबैन कशीदगी का सबब है। दोनों ममालिक ही इस इलाके पर अपना हक जताते हैं। दोस्तों, दाइश की मौजूदगी पर तो भारत में वावेला है ही, लेकिन दाइश से आने वाले एक और बयान ने भारतीय सरहदों को खतरे में डाल दिया है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ हुक्मरान बीजेपी के रुकन पार्लिमान साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दावा किया कि इन्हें और इनके ख़ानदान को ISIS कश्मीर की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज करके इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। दोस्तों, हिंदू कॉन्फ्रेंस हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामान में मशरकी दिल्ली से नुमाइंदगी करने वाले साबिक क्रिकेटर खिलाड़ी गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है कि इन्हें मंगल के रोज़ ISIS कश्मीर की तरफ से एक ईमेल मौसूल हुई जिसमें इन्हें और इनके ख़ानदान के अफराद को जान से मारने की धमकी दी गई है। मशरकी दिल्ली की डिप्टी कमिश्नर पुलिस श्वेता चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गौतम गंभीर को ISIS की तरफ से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की तफ्तीश जारी है। गौतम गंभीर की रिहाइश गाह के एतराफ़ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।
दोस्तों, इससे कबल गौतम गंभीर ने ईमेल की तफसीलात के साथ पुलिस को एक खत लिखा जिसमें इन्होंने दावा किया कि ISIS कश्मीर नामी दहशतगर्द ग्रुप ने इन्हें और इनके खानदान को जान से मारने की धमकी दी है। गंभीर पहले भी ऐसी शिकायत कर चुके हैं। दोस्तों, दिसंबर 2019 के अवाइल में इन्होंने दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी कि इनके मोबाइल फ़ोन पर एक इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन आया है जिसमें इन्हें और इनकी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी गई है। इन्होंने इस हवाले से दिल्ली पुलिस से एक केस दर्ज करने और इनके ख़ानदान की सिक्योरिटी और सलामती को यकीनी बनाने की अपील की थी। इन्होंने इस हवाले से दिल्ली पुलिस के कई आला अफसरान से भी बातचीत की थी। गौतम गंभीर सन 2019 में बीजेपी के टिकट पर मशरकी दिल्ली हल्के से पार्लियामान के लिए मुंतखब हुए थे। इन्होंने 15 बरस तक भारतीय क्रिकेट टीम की बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी की और सन 2018 में रिटायर हो गए थे। गंभीर 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे और सन 2007 में T20 वर्ल्ड कप और सन 2011 में एक रोज़ा वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल थे। कमिश्नर पुलिस श्वेता चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गौतम गंभीर को ISIS की तरफ से ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की तफ्तीश जारी है। गौतम गंभीर की रिहाइश गाह के एतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, इससे कबल गौतम गंभीर ने ईमेल की तफसीलात के साथ पुलिस को एक खत लिखा जिसमें इन्होंने दावा किया कि ISIS कश्मीर नामी दहशतगर्द ग्रुप ने इन्हें और इनके खानदान को जान से मारने की धमकी दी है। गंभीर पहले भी ऐसी शिकायत कर चुके हैं। दोस्तों, दिसंबर 2019 के अवाइल में इन्होंने दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी कि इनके मोबाइल फ़ोन पर एक इंटरनेशनल नंबर से फ़ोन आया है जिसमें इन्हें और इनकी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी गई है। इन्होंने इस हवाले से दिल्ली पुलिस से एक केस दर्ज करने और इनके ख़ानदान की सिक्योरिटी और सलामती को यकीनी बनाने की अपील की थी। इन्होंने इस हवाले से दिल्ली पुलिस के कई आला अफसरान से भी बातचीत की थी। गौतम गंभीर सन 2019 में बीजेपी के टिकट पर मशरकी दिल्ली हल्के से पार्लियामान के लिए मुंतखब हुए थे। इन्होंने 15 बरस तक भारतीय क्रिकेट टीम की बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी की और सन 2018 में रिटायर हो गए थे। गंभीर 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे और सन 2007 में T20 वर्ल्ड कप और सन 2011 में एक रोज़ा वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल थे।